जी आप बताइए मिस्टर मिसेस ठक्कर, आपको स्पर्श को लेकर क्या ड्रीम्स है? जो भी वो करना चाहता है वो करे, देयर इज नो लिमिट। हम उसको बताते रहते हैं कि जस्ट बिकॉज तुम नहीं चल सकते तो आपके लिए कोई लिमिटेशन क्रिएट नहीं हुआ है। फॉलो योर ड्रीम्स। अगर आप बोलते हो कि फुटबॉलर बनना है तो बन सकते हैं। इस मोमेंट यू कांट विजुअलाइज इट, बट अगर आपका वो स्ट्रेंथ है, आपका वो बर्निंग डिजायर है तो आप जरूर कर पाओगे। और अगर वो नहीं भी हो रहा है इस मोमेंट, जो कुछ भी करना है दैट इज अवेलेबल फॉर यू एंड योर पेरेंट्स आर विथ यू। तो हम उसके ड्रीम को फ्यूल करते रहेंगे, उसको जो भी बनना है। जी मिसेस शानी, आप ऋषि के फ्यूचर के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक टेंशन होता है पेरेंट्स के लिए, खासकर अगर इट्स अ मेंटली चाइल्ड, कि उनका फ्यूचर क्या है, हमारे बाद क्या होगा। जनरली वी एक्सपेक्ट कि बच्चे हैं चलो अपनी दुनिया बसाएंगे और जिएंगे लाइफ में, लेकिन इन बच्चों के लिए क्या है? सोसाइटी तो कुछ करती नहीं है, नॉट डज द गवर्नमेंट टेक एनी इंटरेस्ट इन टू दैट एक्सटेंट। तो हम ऐसे सोचते हैं कि अगर हमको कुछ हो जाता है तो एज इट इज़, अगर कपल में से एक भी अगर नहीं रहता तो बच्चे पे उसका बहुत इम्पैक्ट आ जाता है। हमारे ऐसे बच्चे हैं, हमारे पॉड्स के ग्रुप में भी ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं, एंड डिप्रेशन में जाने से स्टेरॉइड्स पे लगा देते हैं डॉक्टर्स, एंड दे आर मिजरेबल। तो ये एक जो डर है, हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी सुविधा आए हमारे लिए जो इन बच्चों की देखभाल हो हमारे बाद। तो दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट वरी दैट वी हैव, एंड वी वांट समबडी टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस सेव द सिचुएशन। अगर कोई फैमिलीज यूनाइट हो जाएं और एक ग्रुप बन जाए कि चलो इनके बच्चे, हमारे बच्चे, या जो नॉर्मल भी हैं दूसरे, वो हेल्प कर देंगे, वो संभाल देंगे, या एटलीस्ट सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, then I think we will rest in peace. जी मिस्टर मिसेस शानी एंड मिस्टर मिसेस ठक्कर, आपने वैसे बचपन में हमारे स्पर्श को खेलते हुए देखा होगा और आपने ऋषि को खेलते हुए देखा होगा और इनको चेयर किया होगा। आज क्या है, हम थोड़ा सा उल्टी कहानी कर देते हैं। आज आप लोग खेलेंगे और ये आप लोगों को चेयर करेंगे। रेडी? चलिए ठीक है, चलो लेट्स प्ले अ गेम। तो तैयार आप हमारा गेम खेलने के लिए? Yes. हमारे गेम का नाम पता क्या है? हवा हवा ए हवा ग्लास गिरा दे। अच्छा, तो गेम ऐसा है, आप जैसे देख रहे हैं आपके सामने ग्लासेस हैं, आपको वो ग्लासेस लेके जाने हैं और अपने अपने बास्केट में डालने हैं। मगर इतना आसान तो नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा। तो वो ग्लास आपको उठाना है लेकिन बलून से, उसके अंदर बलून डालना है, बलून फुलाना है तो वो ग्रिप पकड़ लेगा, वहां जाके हवा निकालनी है, हाथ का प्रयोग नहीं करना है और ग्लास उसमें डालना है। जो कपल सबसे पहले सारे ग्लासेस उस बास्केट के अंदर डालेगा वो होगा हमारा विनर। तो स्पर्श एंड ऋषि, आप स्टार्ट करिए गेम को। हाँ, ऑन मार्क्स गेट सेट गो। यस, हाथ नहीं लगाना है। हाँ, यस यस, वेरी गुड। यस। ओहो, मैं मंदार कुलकर्णी, मैं ठाणा से बिलोंग करता हूँ। एज अ प्रोफेशनल मैं सीनियर डिज़ाइनर ऑयल एंड गैस में काम कर रहा हूँ। हाय, आई एम हर्षला। हम लोग थाना में रहते हैं और मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और फिलहाल मेरे बेटे के लिए मैं घर पे ही हूँ। इनके बारे में अगर कोई भी अच्छी बात मुझे कहनी है तो अच्छी बात यह है कि मेरा कुछ भी डिसीजन हो, वो डिसीजन में ऑलवेज मुझे इनके पास से सपोर्टिवनेस मिस यस ही मिलता है। इनकी अच्छी बात जो मुझे बहुत ही दिल से अच्छी लगती है वो ये है कि इनका दिल बहुत अच्छा है। हाय, मैं रॉजर हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। फिलहाल मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरा नाम मोलिन है, मैं मुंबई में रहती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। मुझे जो इनके बारे में एक अच्छी आदत जो लगती है वो ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, पर साथ ही में ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हैं। एंड मुझे जो इनके बारे में एक अच्छी आदत लगती है कि बहुत केयरिंग, लविंग, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले और बहुत इमोशनल है। जी, आपकी शादी कैसी हुई है? अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? अरेंज मैरिज बेसिकली। वाओ, इंटरेस्टिंग। कैसे हुई? हम लोग एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हम लोगों का आगे रिश्ता बढ़ा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था
कि मेरा साइट वहाँ, मेरा प्रोफाइल वहाँ उस साइट पे बना हुआ है। आपको पता ही नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, झूठ बोल रही हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं पता। अच्छा, मम्मा ने प्रोफाइल क्रिएट किया था और वही हैंडल कर रही थी। जी बिल्कुल, वही लड़कों से इंटरेक्ट कर रही थी। और आपको बताया था कि मैं ऐसे ऐसे लड़का मुझे बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे लिए कोई रिश्ता ऐसे देखा जा रहा है। मेरी शादी की तैयारी, प्लान कुछ हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मम्मा मुझसे पूछती थी इनकी प्रोफाइल दिखा के तुम्हें लड़का पसंद है बेटा, और मैं बोलती थी नहीं पसंद है, क्योंकि हाँ बोलेंगे तो करवा दी जाएगी। इसलिए मैं बोलती थी नहीं। वो अलग बात है कि मैं चुपके से दूसरे कमरे में जाके वो फोन उठा के वो प्रोफाइल में जरूर इनकी देखती थी कि अच्छा ये ऐसा है, लेकिन जैसे ही उनके सामने आती थी नहीं मुझे लड़का पसंद नहीं है। जी मिस्टर मिसेस कुलकर्णी, आप बताइए, ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? ये लव है जो हम लोग ने अरेंज करवाई हुई है। क्या बात है, बताइए। ऐसा था कि 4th स्टैंडर्ड में हम लोग साथ में आ गए। ये थी B डिवीजन में, मैं था A डिवीजन में। मेरा भाई था, वो हम लोग से 2 साल बड़ा, वही स्कूल्स में था। तो मेरा भाई इनके साथ पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि इनका थोड़ा जो ये था कि एक ग्रुप्स था, जो ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटीज रहती स्कूल्स में, तो उस तरफ इसके और इंट्रोडक्शन हुआ था। अभी ऐसा था 6 में मुझे थोड़ा चालू हो कहते भाई हम लोग, मैं भी इंट्रोड्यूस क्यों ना करूं, अगर भाई 8 में है कि इसका इंट्रोड्यूस करे तो मैं तो एक ही डिवीजन में हूं, मैं क्यों ना करूं। तो मैंने एक बार भाई को बोला भाई मुझे भी तो इंट्रोड्यूस करवा दे। तो एक दिन आया भाई, बोला आज इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो मैं बोला चलो, भाई लेके गया। भाई बोल रहा है ये मंदार तू तो पहचानते है? मैं बोला पहचानता हूँ। वो दिन था रक्षाबंधन। ओए यार, ये अभी ऐसा दिन आ गया कि मैं बोल रहा हूँ भाई इंट्रोड्यूस करा, तो ये तो राखी बन के खड़ी हो गई। मैं भाई की तरफ देख रहा हूँ, भाई ये जुड़वा रहा है कि तोड़वा रहा है। घर पे जाके तो मैं तोड़ दूंगा। इसका भाई मेरे पास आया और बोला कि देखो हम दोनों भाई है, हमारी कोई बहन नहीं है, और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, तो कैन यू प्लीज टाइम मी राखी। तो आई सेड ओके, आई डोंट हैव एनी। आप समझ सकते हैं ना मेरी हालत। तो राखी तो बांध ली, 1 साल गुजर गया। 7th स्टैंडर्ड से के 10th स्टैंडर्ड तक कोई सिलसिला चलता था। वो सिलसिला हमारे शादी के बिफोर 2 इयर्स तक जारी था कि घर पे जा रहे, राखी बांध रहे, भाई दूज को ये कर रहे। आपके फैमिली फ्रेंड्स बन गए, बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स बन गए। अभी ऐसा था, उसके बाद मैं जॉब के लिए गल्फ में था जी, वहाँ से मैं उसको कॉल्स करता था कि कैसे है क्या है। और तभी मेरे घर पे मेरी शादी की बातें चल रही थी, मतलब वी वर अरेंज मैरिज के लिए लड़के देखने चला था। तो मैं सोच रही थी कि यार इतना अच्छा लड़का, क्यों इसको मैंने स्कूल में राखी बांधी, नहीं तो ये राखी नहीं बांधी होती तो शायद इससे मैं शादी कर लेती। यस, तभी तो ऐसा था कि बस मैं वहाँ से मेरे फोटोज उसको भेजता था, तो ऐसे चल रहा था सिलसिला। मैं आ गया, सडनली मैं घर पे आया और मैंने उसको कॉल कर दिया कि आज हम लोग डिनर करने मिल रहे हैं। 7 बजे आई वाज लाइक स्लीपिंग, मैं छुट्टी का दिन था, दिवाली। हाँ, डिनर पे करना है, थोड़ा प्रिपरेशन जरूरी है ना। हमारे गेम का नाम है नींबू पानी। ओके, तो शर्मान बताओ क्या करना है? बहुत सिंपल है, आपको तो पता है, आपको बांधा हुआ है। बंद तो गए हम लोग 8 साल पहले। आप साथ में यहाँ से वॉक करके आएंगे, आपके दोनों के मुंह में एक चम्मच होगा। चम्मच से आपको नींबू उठाना है, यहाँ आना है, बोल में डाल देना है। कम से कम समय में जिसके बोल में सबसे ज्यादा नींबू होंगे वो होगा इस गेम का विजेता। तैयार है आप? रेडी? चलिए। Three, 2, 1, go! उठाइए उठाइए, शाबाश। वो बाहर एक गया, शाबाश। क्या बात है, क्या उठाया? आराम से, आराम से। वेल डन, वेल डन, वेल डन। कांटे की टक्कर। हाँ, क्या बात है यार, वो उठा गया धनाप से। यस यस। गर्ल्स में भाई साहब लगता है नींबू नहीं मिलते थे आपको। हाँ, तो क्या नहीं भाभी जी बस एक उठा ही पाती है, फिर छोड़ देती है। वेरी गुड, रन 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 रन, शाबाश। इज वेरी गुड। चलिए चलिए, भागिए 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 भागिए। आप एक नींबू पीछे हैं उनसे, दोनों अगर एक बार में उठा लेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, विल गिव इट टू यू, विल गिव इट टू यू।